बीजेपी ने पश्चिम यूपी की सीटों के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब पश्चिम यूपी के इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन पर निकले हैं। खासकर अमित शाह कैराना के उन इलाकों में लोगों से संपर्क करने पहुंचे हैं जो एक समय संवेदनशील क्षेत्र माना गया। यहीं से बड़ी संख्या में दंगों के चलते पलायन हुआ। चुनाव की घोषणा के बाद अमित शाह का ये चुनावी अभियान का आगाज है। शुरुआत के लिए उन्होंने पश्चिम यूपी के कैराना को चुना है। कैराना यूपी से है जहां पर अमित शाह और लगातार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। पश्चिमी यूपी में पिछली जीत को दोहराने के लिए बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को रफ्तार दे दी है। कोरोना के चलते गाइडलाइन का पालन करते हुए राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव प्रचार डोर टू डोर कैंपेन के आधार पर कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। चुनाव की घोषणा होने के बाद वह पहली बार कैराना और शामली के इलाकों में लोगों से सीधी बातचीत के लिए निकले। अमित शाह का जोर इस बात पर रहा कि उन परिवारों से बातचीत की जाए जिन्हें 2013 के दंगों के बाद पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। इनमें कुछ परिवार वापस लौट आए हैं और पलायन करने वाले कुछ परिवारों ने शामली और दूसरे इलाकों में शरण ले ली है। अमित शाह कैराना के साथ साथ शामली भी जा रहे हैं। अमित शाह का ये डोर टू डोर कैंपेन अभियान है। पश्चिमी यूपी राज्य का वह क्षेत्र है जहां पहले और दूसरे चरण की अधिकांश सीटों पर चुनाव संपन्न होना है। यहीं से 2022 के चुनावी रण की शुरुआत होनी है। पश्चिमी यूपी की 137 सीटों में पिछले चुनाव में बीजेपी को शानदार सफलता हासिल हुई थी। बीजेपी ने 109 सीटों को हासिल किया था। सपा केवल 21 सीटों पर सिमट गई थी। बसपा को भी 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। बीजेपी उस सफलता को फिर से दोहराना चाहती है। इसके लिए बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। कैराना के घर घर लोगों से संपर्क करने निकले थे। पश्चिम यूपी के कैराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी मुगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत करी। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल देखकर हृदय को बड़ी शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती है। अमित शाह लगभग 3:30 बजे कैराना पहुंचे। फिर उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी माहौल को भी भांपने की कोशिश की। मिशन पश्चिम का उनका ये अभियान इस दिशा में रहा कि 2017 का बीजेपी के लिए जो माहौल बना उसे कायम रखा जाए। ठिठुरती सर्दी के बीच अमित शाह के लिए गर्मजोशी के नारे लगे। फिर एक बार योगी सरकार के नारे के साथ चुनावी अभियान को एक तरह से नया तेवर दे दिया गया। कैराना की धरती पर जय श्री राम का उद्घोष हुआ। पश्चिमी यूपी में जिस तरह सपा और आरएलडी गठबंधन के रूप में चुनाव मैदान में है, बीजेपी अपनी 5 साल की उपलब्धियों के साथ जनमानस में पैठ बनाना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कैराना में जाना
और 2013 के दंगों से पीड़ित परिवारों से मिलने का सीधा संदेश मतदाताओं को यही है कि यूपी में योगी सरकार सबको सुरक्षा देने में सक्षम है। साथ ही वोट की जो गोलबंदी पिछले चुनाव में बीजेपी के लिए हुई थी वह इस बार भी बनी रहे। अमित शाह ने यहां पहुंचकर राज्य सरकार के विकास कार्यों पर फोकस किया तो इस बात पर भी जोर दिया कि अब कैराना में किसी को कोई भय नहीं है। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। कैराना में अमित शाह की उपलब्धियों का संदेश एक तरह से पूरे पश्चिमी यूपी को भी है। बीजेपी भी रह रहकर पलायन के मुद्दे को उछालती रही है। डोर टू डोर कैंपेन के बाद अमित शाह ने इलाके के पार्टी पदाधिकारियों से भी संपर्क किया। यानी अब बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है, जिसका आगाज आज से गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।